CTT, चाइल्ड साइको। दोस्तों एक बात जो मैं सीधा उल्टा ही शुरू करना चाहूंगा, एंड उल्टा मीन्स दोस्तों CTT मेरे हिसाब से आप यकीन नहीं करेंगे दुनिया का सबसे आसान एग्जाम, easiest भाई, ये टॉक टू मी, दिस इज द easiest एग्जाम अब तक का दोस्तों। मतलब ये सबसे आसान और सबसे दमदार एग्जाम है पास करने के लिए दोस्तों। हर साल लाखों लोग CTT पास करते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों, इतनी आसान कि आपको इसके लिए पढ़ने की तो फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ प्रैक्टिस से CTT देखिए दोस्तों। CTT पहले जान ले, जैसा आपको आशीष सर ने बताया भी होगा दोस्तों, CTT में सिर्फ एक चीज मायने रखती है दोस्तों, एंड दैट इज पैटर्न। पैटर्न यह बहुत मायने रखता है दोस्तों। CTT के पेपर में आज तक कभी भी नहीं आया है क्या बदलाव नहीं होता, सिर्फ पैटर्न पकड़ना है दोस्तों, सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, और वो कोई हवा नहीं है। कौन? शिक्षक दोस्तों। मैंने हमेशा उल्टा पढ़ाया दोस्तों, मैं हमेशा उल्टा पढ़ा के ही शुरू करता हूं, और इस बैच को भी ऐसे शुरू करूंगा। मैं हमेशा पहले शिक्षण पढ़ाता हूं, और मैं चाहता हूं कि शिक्षण से ही हम साइकोलॉजी पे चले, और यह हमेशा मैंने शुरू किया है दोस्तों। कुछ मोटी मोटी बातें, 8 से 10 दिन का कठिन अभ्यास, 20 से 25 मजेदार क्लासे 50 दोस्तों, आप CTT पास हो जाते। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अचंभे वाला नहीं दोस्तों। जैसे दोस्तों आज मैं हमेशा एक टॉपिक दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा जो आपको, बिकॉज दोस्तों इससे पहले मैं एक बार आपको दोस्तों, क्योंकि आप साइकोलॉजी का शिक्षा टॉपिक तो सेम ही है दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जान लें क्या है आपका शिक्षण का सिलेबस। शिक्षण में दोस्तों हमेशा उल्टा शिक्षण से ही शुरू करता हूं दोस्तों। हमने इस देश में शिक्षण के एरिया में दोस्तों बहुत काम किया। मैंने उल्टा पढ़ाने की पद्धति शुरू की दोस्तों। मैंने हमेशा उल्टा पढ़ाया, चाहे मैं दोस्तों CTT हमेशा उल्टा पढ़ाता हूं। उल्टा इन द सेंस, पहले शिक्षण लेता हूं, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी लेता हूं दोस्तों। आइए आज आपको 10 मिनट में, सिर्फ विद इन 10 मिनट्स, मैं दावा करता हूं दोस्तों 10 मिनट के अंदर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, और कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाता हूं कितना आसान है CTT पास करना। और आप कहेंगे हाँ सर इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है सर, कुछ भी नहीं बचा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। आइए, पर एक बार मैं चाहूंगा दोस्तों कि सिलेबस हम देख लें। लेट्स गो। एक बार हम सिलेबस देखना चाहेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, CTT के शिक्षण के सिलेबस में 7 चैप्टर आते हैं दोस्तों। पहला आता है बच्चे कैसे सीखते हैं। ये दोस्तों, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, तथा स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं, क्यों असफल होते हैं दोस्तों। यह पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों, बच्चा एक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक के रूप में। तीसरा, शिक्षण अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं। चौथा, अधिगम एवं
अभिप्रेरणा, पांचवा संज्ञान एवं संवेग। दोस्तों संज्ञान एवं संवेग, यस, ओके। अच्छा, अधिगम को प्रभावित करने वाले निजी एवं बाह्य कारक। सातवां, अधिगम की वैकल्पिक धारणा। ये दोस्तों 7 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं दोस्तों। These are the 7 chapters that you guys are supposed to go through। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं दोस्तों, इसमें वो चिंतन का अभिसारी अपसारी चिंतन दोस्तों। हर साल एक प्रश्न आता है तथा स्कूल प्रदर्शन में क्यों असफल होते हैं बच्चा, हर साल दोस्तों एक प्रश्न जरूर आता है, या तो समस्या समाधानकर्ता के रूप में से, बहुत सारे तरीके दोस्तों। अगला शिक्षण की बुनियादी प्रक्रियाएं दोस्तों, जैसे शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विशेषताएं, कॉमन जनरली सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते। अगला अधिगम एवं अभिप्रेरणा। देखिए दोस्तों इसमें ना तो आपको अधिगम पढ़ना है ना ही अभिप्रेरणा पढ़ना है दोस्तों। बेसिकली आपका मोट्टो क्या है कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा कितना महत्वपूर्ण रखती है। मतलब आपको रटन ज्ञान पे जोर नहीं देना गाइस, यू आर नॉट सपोज टू फोकस ऑन द क्रेम्ड अप मेमोरी। आपको दोस्तों रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। वास्तव में सीटीटी का शिक्षण अपने आप में दोस्तों बहुत ही फक्र का विषय है, क्योंकि ये रियल में शिक्षण है दोस्तों। इसे रियल में टीचिंग पेडागोगी बोलेंगे दोस्तों। और आपका अधिगम को दोस्तों अगला क्या है, संज्ञान और संवेग दोस्तों। यह बहुत ही दमदार टॉपिक रहा है और बहुत मजा आता है पढ़ने में। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, जैसे रुचि हो गया, बुद्धि हो गया, ये सब निजी कारक है दोस्तों। वातावरण हो गया, स्कूल हो गया, घर परिवार हो गया, ये सब दोस्तों बाह्य कारक है। बहुत ही आसान, आई मीन यू गाइज आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग फॉर इट दोस्तों। लास्ट में क्या है, अधिगम की वैकल्पिक धारणा है दोस्तों। कितने अन्य प्रकार से अधिगम किया जा सकता है, जैसे त्रुटि एवं प्रयास विधि हो गया दोस्तों, सूझ विधि से, सामाजिक अधिगम से, क्रियाकलाप से, करके सीखने से, अनुभव से, खेलों से, मतलब नॉर्मल तरीके से अलग और भी नए कितने तरीके दोस्तों। किंडरगार्टन प्रणाली से बहुत तरह से सीखने के तरीके दोस्तों। इट्स जस्ट यह बहुत आसान है दोस्तों। सीटीटी शिक्षण से ज्यादा आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह अपने पैटर्न को नहीं तोड़ता है दोस्तों, नहीं तोड़ता है। आइए फिर शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स गो। आइए शुरू करें, यस इसको दोस्तों। सभी लोग लाइव होंगे, एक बार जम के शेयर करेंगे दोस्तों। एक बार सब लोग जम के शेयर करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम शेयर्स की तरफ दोस्तों एक बार जाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसको। मैं चाहूंगा आगे चलते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों शिक्षण के टॉपिक्स का। मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, आगे चला जाए। यस थैंक यू। आइए दोस्तों, आइए इसको, आइए अंजलि ठाकुर, आइए यस, आइए इसको शुरू करें दोस्तों इसको। चलिए हम बाद में बात करेंगे दोस्तों इस मुद्दे पर, आपके फ्री वाले मुद्दे पर। दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उसी से दोस्तों बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में दोस्तों, यह पाइथागोरस के प्रमेय की तरह है दोस्तों। मतलब आपको मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, यह पाइथागोरस के प्रमेय की तरह है दोस्तों। मतलब विद इन सेकेंड्स
विद इन सेकेंड्स हम इसे सिद्ध कर सकते हैं कि बच्चा, मतलब आपको एक बार दोस्तों लग रहा होगा कि यार वैज्ञानिक तो इसरो में रहता है, वैज्ञानिक तो नासा में रहता है। दोस्तों आपको मतलब दोस्तों अजीब लगेगा कि जब 10 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि बच्चा न सिर्फ वैज्ञानिक है बल्कि वह जन्मजात वैज्ञानिक है। दोस्तों आई मीन आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि वैज्ञानिक क्या, वास्तव में दोस्तों बच्चा वैज्ञानिक है। एंड बिलीव मी, इट इज गेम ऑफ 20 seconds विद इन विच यू कैन प्रूव दैट चाइल्ड इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, खोजबीन करने वाला है, प्रयोग करता है। कौन? हमारा बच्चा दोस्तों। और इससे आपको पता चलेगा क्या कि बच्चे वैज्ञानिक होते हैं और वैज्ञानिक के लगभग सभी गुण, सभी क्वालिटीज वैज्ञानिक की प्रेजेंट है दोस्तों किसमें? बच्चे में। तो आइए दोस्तों सिद्ध करते हैं विद इन अ शॉर्ट क्लास वी आर ट्राइंग टू प्रूव दोस्तों कि क्या बच्चा वैज्ञानिक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बच्चा वैज्ञानिक के रूप में। आइए दोस्तों एक नोट दोस्तों ले रहेंगे, महान मनोवैज्ञानिक। महान दोस्तों, ये मैं बेस देता हूं कि मैं खुद उनसे बहुत प्रभावित हूं दोस्तों। महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं, जो कि शुरुआत में खुद एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। दोस्तों महान जीन पियाजे जो खुद एक मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं जीन पियाजे पेशे से दोस्तों पहले यहां से ही शुरुआत करेंगे ताकि आप इसके इंटरेस्ट को समझ पाओ। दोस्तों सिर्फ 10 मिनट मेरी बात को ध्यान देकर सुनेंगे दोस्तों। इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लेक्चर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा ये टॉपिक दोस्तों कैसे बनाए गए हैं, और ये दोस्तों ये लॉजिक मैंने खुद अपनी तरफ से डेवलप की है और ये बढ़िया से काम करता है। दोस्तों सुनेंगे दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा। दोस्तों पहले तो जान लें कि वैज्ञानिक कौन है दोस्तों, और जब आप इसको समझ लेंगे तो आपको ऐसे ही समझ जाएंगे बच्चा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस आपने मेरी देखी होगी, मैंने हमेशा बोला वैज्ञानिक वो नहीं है जो नासा में बैठा है। सिर्फ वही वैज्ञानिक नहीं दोस्तों, ये कहने का सेंस है। वैज्ञानिक सिर्फ वही नहीं है जो इसरो में काम करता है। दोस्तों वैज्ञानिक वो किसान भी है जो नए तरीके से सब्जी उगाता है। वैज्ञानिक दोस्तों उस क्रिकेटर को भी कहा जाएगा जो एक खास तरीके का शॉट खेलता है। दोस्तों वैज्ञानिक वो बिजनेसमैन भी है दोस्तों, जिसने बिजनेस में एक नया प्रयोग करके पूरे मार्केट पे कब्जा जमा लिया। दोस्तों साइंटिस्ट इज नॉट ऑलवेज, आई मीन टू बी साइंटिस्ट इज नॉट ऑलवेज टू मेक एक्सपेरिमेंट्स। हमेशा आविष्कार करना ही नहीं वैज्ञानिक कहते। दोस्तों क्या न्यूटन ने कोई आविष्कार किया? आप मुझे बताइए, न्यूटन वैज्ञानिक है पर क्या उन्होंने कोई वस्तु बनाई? जी नहीं। न्यूटन ने एक नए तरीके से दोस्तों सेब के गिरने को एक नए तरीके से सोचा दोस्तों, और हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। दोस्तों वैज्ञानिक का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कोई पद नहीं है कि आप भारत सरकार की रोटियां तोड़ रहे हैं तभी आप वैज्ञानिक हैं। दोस्तों नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी नया कर जाना, कुछ भी लीक से हटकर कर जाना दोस्तों क्या है? वैज्ञानिक के लक्षण है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने दोस्तों जीन पियाजे का उदाहरण क्यों दिया, मैं आपको समझाऊंगा कुछ देर तक। मैंने व्हाई डिड आई प्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ जीन पियाजे। तो दोस्तों जीन पियाजे कोई कवि नहीं थे दोस्तों, जैसे किसी सेठ को हम करें आज तो हमारे अन्नदाता है, महाराजा है, किंग है।
दोस्तों यह तो हम भावुक होकर कह रहे हैं, पर क्या वास्तव में महाराजा है? अगर हम कहा जाए कि बिल गेट्स दुनिया के किंग हैं, तो दोस्तों बिल गेट्स दुनिया के किंग नहीं, वो दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं। यह तो दोस्तों भावुक अतिशयोक्ति अलंकार या बकवास हो गया कहना। और दोस्तों जब खुद एक आदमी क्या है दोस्तों, जीन पियाजे एक पेशे से दोस्तों जियोलॉजिस्ट थे, और वो खुद कह रहे हैं कि बच्चा वैज्ञानिक है। और दोस्तों जीन पियाजे के हम सभी जानते हैं अध्ययन को दुनिया के सबसे ऑथेंटिक, अपने ही 3 बच्चों को दोस्तों लगभग 30 से 35 सालों तक रोज देख देख कर डायरी में लिखा किसने? जीन पियाजे ने। दोस्तों दुनिया के सबसे ऑथेंटिक अपने ही बच्चों को देख देख के रोज डायरी में लिखा दोस्तों। इसलिए ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे ऑथेंटिक अध्ययन किसका है दोस्तों? महान जीन पियाजे का है। ये दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। आइए दोस्तों हम सिद्ध करते हैं क्या बच्चा वैज्ञानिक है। आइए सीधा कंपैरिजन मारने वाला हूं दोस्तों मैं, सिंपल सी बात। आइए वैज्ञानिक, दोस्तों मैं हमेशा इसको ऐसे पढ़ाता हूं, वैज्ञानिक के गुण और बच्चा, वैज्ञानिक के गुण और बच्चा।